अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मशक़ी से 3.3 शुरू करने से पहले कुछ इस्तिलाहात देख लेते हैं। दायरे की तारीफ हमें पहले से मालूम है कि मुतय्यन नुक्ते से मुतय्यन फासले पर वाक़ई नुकात के सेट को दायरा कहते हैं। मुतय्यन नुक्ते को दायरे का मरकज़ कहते हैं और जो मुतय्यन फासला है उसे दायरे का निस्फ़ कुत्र कहते हैं। उसके अलावा हमने देखे वित्र किसे कहते हैं, कुत्र किसे कहते हैं, ये सब हमें पहले से पता है। अब अगर कोई खत दायरे को कता कर रहा है, इस तरह काते खत ए बी, तो उसकी वजह से दायरे के दो हिस्से हो रहे। तो मरकज के जाने वाले हिस्से को काते खत के इधर जाने वाले दो हिस्से बन रहे हैं, तो ये हर हिस्सा जो है दायरे का कॉस कहलाता है। यहां पे देखो ए एक्स बी ये कॉस है और दूसरा कॉस है ये ऊपर वाला ए वाई बी। ए एक्स बी एक कॉस बनेगा और ए वाई बी एक कॉस बनेगा। काते खत की वजह से दायरे के दो हिस्से होते हैं, हर हिस्सा जो है दायरे का कॉस कहलाएगा। अब ये जो छोटा हिस्सा है उसको हम असगर कॉस कहते हैं और जो मरकज की जानिब वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, वो अकबर कॉस। यानी यहाँ पर ए एक्स बी जो है असगर कॉस है और ए वाई बी जो है तो वो अकबर कॉस है। असगर कॉस को सिर्फ हम कॉस ए बी भी लिख सकते हैं या 3 अल्फाबेट से भी कॉस का नाम लिखा जा सकता है, कॉस ए एक्स बी, इस तरह। अब अगर काते खत मरकज से कभी गुजर रहा है इस तरह, तो यहां पर जो दो कॉस बनेंगे काते खत ए बी की वजह से, तो वो हर कॉस जो है वो निस्फ दायरा कहलाएगा। ये एक निस्फ दायरा और दूसरा ए एक्स बी, ये एक निस्फ दायरा। हमें पता है कि मुकम्मल दायरे की जो पैमाइश है, मुकम्मल दायरा, उसकी पैमाइश 360 दर्जे रहती है। मुकम्मल दायरे की पैमाइश कितनी रहती? 360 दर्जे। इसलिए निस्फ दायरे की पैमाइश कितनी रही है फिर? 180 दर्जे। मरकजी जाविया किसे कहते हैं? मरकज पर बनने वाला जाविया मरकजी जाविया कहलाएगा। यहाँ पर जाविया ए ओ बी ये मरकजी जाविया है, जिसका मकतुआ कॉस कौन सा है? ए एक्स बी। यहाँ पे मकतुआ कॉस यानी असगर कॉस ए एक्स बी। मरकजी जाविया और असगर कॉस दोनों की पैमाइश मसावी होती है। अब असगर कॉस की पैमाइश हमें पता है कभी, यानी असगर कॉस की पैमाइश कभी 60 दर्जे है, तो अकबर कॉस की पैमाइश मालूम करने के लिए हम 360 में से असगर कॉस की पैमाइश माइनस करते हैं, यानी 360 माइनस 60 का भी करें हमने, कितना आएगा? 300 दर्जे। इस तरह असगर कॉस की पैमाइश मालूम है तो अकबर कॉस की पैमाइश हम मालूम कर सकते हैं, और अकबर कॉस की पैमाइश अगर मालूम है तो हम असगर कॉस की पैमाइश मालूम कर सकते हैं। अब अगर दो वित्र मुतमासिल, देखो वित्र ए बी और वित्र सी डी मुतमासिल है, तो उनसे ताल्लुक रखने वाले जो नजीरी कौसैन है ए एक्स बी और सी वाई डी, दोनों कॉस मुतमासिल रहेंगे। मुतमासिल वित्र के नजीरी कॉस ए बी, वित्र ए बी का नजरी कॉस कौन सा है? ए एक्स बी। और वित्र सी डी का नजरी कॉस कौन सा है? कॉस सी बाई डी। तो अगर वित्र मुतमासिल है तो दोनों कॉस ए एक्स बी मुतमासिल रहेगा कॉस सी वाई डी के। मशक़ी सेट 3.3 का पहला सवाल, शक्ल में सी मरकज वाले दायरे पर ई डी जी और एफ नुकात वाक़ हैं। जाविया ई सी एफ की पैमाइश 70 दर्जे और कॉस डी जी एफ की पैमाइश 200 दर्जे हो, तो कॉस डी ई और कॉस डी ई एफ की पैमाइश मालूम कीजिए। इस शक्ल के अंदर सब नुकात दायरे पर वाक़ई दिया हुआ है, जबकि जाविया ई सी एफ ये जाविया की पैमाइश 70 दर्जे दी हुई है और हमें कॉस डी जी एफ की पैमाइश 200 दर्जे दी हुई। डी जी एफ ये कॉस की पैमाइश
200 दर्जे दी हुई है और हमें जो है तो कॉस DE और कॉस DEF ये कॉस की पैमाइश मालूम करना है। मरकजी ज़ाविया और उसका नज़ीरी असगर कॉस की पैमाइश मसावी रहती जब हमें पता है, इसलिए हम लिख लेंगे यहाँ पर मेजर ऑफ कॉस EF बराबर मेजर ऑफ एंगल ECF। मरकजी ज़ाविया और असगर कॉस, इसलिए मेजर ऑफ कॉस EF बराबर मेजर ऑफ एंगल ECF। ECF कितना है 70 दर्जे, इसलिए हम यहाँ पे 70 दर्जे लिख सकते हैं। अब उसके बाद में हमें मालूम है मुकम्मल दायरे की पैमाइश कितनी रहती 360 दर्जे, इसलिए हम सब कॉस की जमा लिखेंगे यहाँ पर मेजर ऑफ कॉस DGF जमा मेजर ऑफ कॉस DE जमा मेजर ऑफ कॉस EF बराबर 360 दर्जे। मुकम्मल दायरा। उसके बाद में मेजर ऑफ कॉस DGF, कॉस DGF की पैमाइश कितनी दी हुई 200 दर्जे, इसलिए हम यहाँ पे 200 लिख सकते हैं जमा मेजर ऑफ कॉस DE हमें मालूम करना है जमा मेजर ऑफ कॉस EF की पैमाइश कितनी है 70 दर्जे, अभी हमने मालूम किए बराबर 360 दर्जे। मेजर ऑफ कॉस D हमें मालूम करना है, इसलिए वैसी प्लस 200 प्लस 70 ये कितना है 270 बराबर 360 दर्जे। मेजर ऑफ कॉस D बराबर 360 माइनस 270, इसलिए मेजर ऑफ कॉस D बराबर 360 में 270 को माइनस करते हैं कितने बचेंगे यहाँ पर 90 दर्जे। 90 दर्जे इस तरह D मालूम हो गया हमें, तो हमें कॉस DEF की पैमाइश मालूम करना है। मेजर ऑफ कॉस DEF बराबर DEF जो है DEF दो कॉस की जमा दिख रही है यहाँ पर मेजर ऑफ कॉस DE जमा मेजर ऑफ कॉस EF। DE और EF की जमा है वो, इसलिए दोनों की जमा लिखेंगे हम यहाँ पर बराबर मेजर ऑफ कॉस DE हमने मालूम किया कितना है 90 जमा मेजर ऑफ कॉस EF कितना है 70, दोनों के लिए हम जमा करते हैं 90 और ये 70 कितना आएगा 160 दर्जे। देखिए आया मेजर ऑफ कॉस DEF बराबर 160 दर्जे, इसलिए हम जवाब लिख सकते हैं यहाँ पर मेजर ऑफ कॉस DE बराबर 90 दर्जे और मेजर ऑफ कॉस DEF बराबर 160 दर्जे। दूसरा सवाल है शक्ल में मुसल्लस QRS मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, दिखाइए कि नंबर 1 कॉस RS मुतमासिल है कॉस QS मुतमासिल है कॉस QR, नंबर 2 कॉस QRS की पैमाइश 240 दर्जे है। मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है इसलिए उसके तीनों ज़िले मुतमासिल रहेंगे और मुतमासिल ज़िलों या मुतमासिल वितरों के नज़ीरी कौसैन मुतमासिल होते हैं, हमने देखे, इसलिए तीनों कौस कैसे रहेंगे मुतमासिल रहेंगे। वही हमें लिखना है यहाँ पर पहला साबित करने के लिए कि मुसल्लस QRS दिया हुआ यहाँ पे मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है,
इसलिए कता आर एस क्यू एस और क्यू आर सब मुतमासिल रहेंगे। कता आर एस मुतमासिल है, कता क्यू एस मुतमासिल है, कता क्यू आर। दायरे में मुतमासिल वितरों के नज़ीरी कॉस मुतमासिल होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस आर एस मुतमासिल है कॉस क्यू एस मुतमासिल है कॉस क्यू आर के। यानी वित्र मुतमासिल है आर एस, तो उससे ताल्लुक रखने वाला कॉस आर एस भी मुतमासिल रहेगा। ये सब कैसे रहेंगे, तीनों भी मुतमासिल होंगे। तो हमको दूसरा क्या मालूम करना है, कॉस क्यू आर एस की पैमाइश 240 दर्जे हैं। ये मालूम करने के लिए अभी सब कॉस बराबर है, इसलिए हम एक से फर्ज कर लेते हैं उनकी पैमाइश। मेजर ऑफ कॉस आर एस बराबर मेजर ऑफ कॉस क्यू एस बराबर मेजर ऑफ कॉस क्यू आर बराबर एक्स। ये फर्ज किया हमने यहाँ पे, फर्ज कीजिए। तो हमें पता है मुकम्मल दायरे की पैमाइश कितनी रहती है, 360 दर्जे। इसलिए हम ये तीनों का मजमा जो है तो 360 दर्जे लिख सकते हैं, तीनों कॉस की जमा 360 दर्जे। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ कॉस आर एस जमा मेजर ऑफ कॉस क्यू एस जमा मेजर ऑफ कॉस क्यू आर बराबर 360 दर्जे। मुकम्मल दायरे की पैमाइश 360 दर्जे। अब ये आर एस कॉस आर एस क्यू एस और क्यू आर की पैमाइश हमने क्या फर्ज की है, एक्स। इसलिए हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, एक्स जमा इसकी भी पैमाइश कितनी है, एक्स जमा एक्स बराबर 360। एक्स जमा एक्स जमा एक्स कितना हो जाएगा, 3 एक्स बराबर 360 दर्जे। इसमें कभी हम एक्स लिखना चाहे यहाँ से, एक्स बराबर क्या आएगा, 360 बटे 3। 3 सर पे में उधर का जाएगा, बटे में जाएगा, बटे 3। 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी 6 और सिपाही सिपाही कितना आएगा, 120 दर्जे। ये सब कोसाइन की पैमाइश कितनी है, 120 दर्जे लिख सकते हैं यहाँ पे। इसलिए मेजर ऑफ कॉस आर एस एक्स फर्ज किए थे ना हमने, तो कौन सा लगा हमको, क्यू आर और आर एस। क्यू आर मेजर ऑफ कॉस आर एस बराबर 120 दर्जे। अब हमें क्या मालूम करना है, मेजर ऑफ कॉस क्यू आर एस की पैमाइश मालूम करना है। मेजर ऑफ कॉस क्यू आर एस बराबर क्यू आर एस जो है, क्यू आर एस ये दो कॉस की जमा दिख रही है हमको, देखो यहाँ पे क्यू आर और आर एस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मेजर ऑफ कॉस क्यू आर जमा मेजर ऑफ कॉस आर एस। इसलिए बराबर मेजर ऑफ कॉस क्यू आर कितना है, क्यू आर और आर एस दोनों कितना है, 120। 120 जमा 120 बराबर कितना है ये, 240 दर्जे। तीसरा सवाल है, शक्लों में वित्र ए बी मुतमासिल है वित्र सी डी, तो साबित कीजिए कि कॉस ए सी मुतमासिल है कॉस बी डी के। शक्ल दी हुई है, वित्र ए बी और वित्र सी डी मुतमासिल दिए हुए हैं। हमें पता है कि मुतमासिल वित्रों के नज़ीरी कॉसेन भी मुतमासिल होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कॉस ए सी बी और कॉस सी बी डी मुतमासिल लिख सकते हैं। तो ये लिख लेंगे यहाँ पर। पहले क्या दिया हुआ है, वित्र ए बी मुतमासिल है वित्र सी डी, ये दिया हुआ है। इसलिए
कॉस ए बी का नजीरी कॉस कौन सा है, ए सी बी, कॉस ए सी बी मुतमासिल है कॉस सी डी का नजरी कॉस कौन सा है, कॉस सी बी डी, कॉस सी बी डी मुतमासिल विद्रोह के नजीरी कॉस। दोनों कॉस मुतमासिल है, इसका मतलब उनकी पैमाइश कैसी रहेगी, बराबर रहेंगी, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर मेजर ऑफ कॉस ए सी बी बराबर मेजर ऑफ कॉस सी बी डी। अब यहाँ पे हम कॉसेन की जमा की खुसूसियत इस्तेमाल करेंगे, कॉसेन की जमा की खुसूसियत से। अभी कॉस ए सी बी जो है, कॉस ए सी बी, ये दो कॉस की जमा है, कॉस ए सी और कॉस बी सी, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं मेजर ऑफ कॉस ए सी जमा मेजर ऑफ कॉस बी सी। इसी तरह कॉस सी बी डी, सी बी डी, ये भी दो कॉस की जमा दिख रही है हमको, बी सी और बी डी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर मेजर ऑफ कॉस बी सी जमा मेजर ऑफ कॉस बी डी। मसावत के अंदर कभी देखेंगे हम तो मेजर ऑफ कॉस बी सी मेजर ऑफ कॉस बी सी सेम दिख रहा, इसलिए हम उसको हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इधर आने के बाद में माइनस भी हुआ होता तो पहले ही कट कर देंगे। यहाँ पर बच रहा कि यहाँ पर मेजर ऑफ कॉस ए सी बराबर मेजर ऑफ कॉस बी डी। दोनों कॉस की पैमाइश बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं दोनों कॉस कैसे हैं, मुतमासिल है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए सी मुतमासिल है कॉस बी डी के। ये हमको साबित करना था, कॉस ए सी मुतमासिल है कॉस बी डी के। इस तरह यहाँ पर मश्क़ सेट 3.3 के तमाम सवाल मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।